चलो साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज जो बताने वाले हैं आप लोग को, उसमें क्या करना है कि मान के चलो तुम्हें किसी दोस्त को, आप ही लोग किसी दोस्त को दे रहे पैसा, तो तुम आपने जो है मांगा किससे, अपने फादर से या फिर तो किसी और से, अपने दोस्त से मांग लिया। तो जब मांगे तो वो तुम्हें क्या बोला, देने वाला जिसे तुम लिए वो बोला कि हम तुम्हें देंगे तो जरूर, लेकिन हम जितना देंगे उसका 2% हम लेंगे प्रति वर्ष, चाहे तुम 4 साल के लिए लो, 2 साल के लिए लो, 3 साल के लिए लो, 8 साल के लिए लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 2% करके ही लेंगे। तो जो पैसा तुम उससे लेगा वो हो जाएगा मूलधन। ठीक है, मान के चलो हम उससे लेते हैं 500 रुपीज, तो ये हो गया मूलधन 500 रुपीज। उस समय कितना दिया हमें, मान के चलो उस समय हमें दिया 3 वर्ष के लिए, हम उससे लिए 3 वर्ष हो गया, है ना। अब जो है रेट, जिससे हम लोग बोलते हैं दर, दर जो है उसने बोला कितने परसेंट, 2%, तो हम 2% दर से देना है। अब इसका जो है हम उसे 3 वर्ष के लिए तो ले लेंगे, लेकिन हमको ये भी तो सोचना है कि उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा, साधारण ब्याज उसे कितना देना पड़ेगा, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम उससे ले लिए तो वो 2 साल के लिए, लेकिन 2 साल के बाद हमें देना तो पड़ेगा ना, इसीलिए जो हम निकालते हैं कि ब्याज कितना देना पड़ेगा, आखिरकार देना तो है लेकिन कितना देना पड़ेगा। तो इसका निकालने का एक फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर, क्योंकि हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, कोई टैक्स, इसमें टैक्स नहीं लग रहा है, कोई मतलब ना चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है ना कुछ लग रहा है। आगे हम लोग को इसके बाद साधारण ब्याज पढ़ने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, ब्याज का ब्याज। तो अभी हमको साधारण ब्याज पढ़ना है, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इसका बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर। ठीक है, अब इसके नीचे बाय 100। अब आप लोग को आ रहा हो कि बाय 100 क्यों लगता है, ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा कि बाय 100 क्यों होता है। तो बाय 100 इसलिए होता है क्योंकि जो दर रहता है, रेट रहता है, वो परसेंट में ले रहा है, इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 लिया गया है, इस परसेंट को हटाने के लिए नीचे जो है हमारा 100 लिया गया है फॉर्मूला में। अब मूलधन हमारा 500 है, तो 500 लिखना है इनटू समय कितना है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष, 3 लिखना है इनटू दर कितना है 2 लिखना है बाय 100। अब जो है 100 से भाग देंगे 500 को, 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 3 जा 15 2, 5 3 जा 15, 5 3 जा ये दोनों मिलकर 15 हुआ, 15 2 जा 30 रुपया हमारा जो है साधारण ब्याज निकला। 3 साल में कितना उसे देना होगा ब्याज, 30 रुपया करके, कितना देना होगा 30 रुपया। चलो ये बात समझ में आ गई, साधारण ब्याज यही समाप्त होता है।